परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज का 57वां मुनि दीक्षा दिवस भी भव्यता के साथ नगर हाट पिपलिया में ही सानंद संपन्न होगा। 3 दिन का उसके पश्चात प्रवास पूज्य मुनि संघ का हाट पिपलिया में होगा और 17 जुलाई की प्रातःकालीन वेला में उदयनगर मंदिर से एक भव्य मंगल आगवानी के रूप में ऐतिहासिक भव्य आगवानी इंदौर नगर की होगी और उसके पश्चात गुरु पूर्णिमा महोत्सव के दिन 21 जुलाई की दोपहर में ठीक 1 बजे से परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग का वर्षा योग कलश स्थापना का कार्यक्रम इंदौर में संपन्न होगा। क्रमशः और भी सभी जानकारियां मंच के माध्यम से आपको समय समय पर मिलती रहेगी। आज हम पुनः रुख करते हैं आज के शंका समाधान के सत्र की ओर और यह मंच हम पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी को समर्पित करें। उसके पूर्व हम पूज्य गुरुदेव के चरणों में आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं। अपने दोनों हाथों को जोड़कर त्रय बार नमोस्तु निवेदित करेंगे। बोलिए, हे गुरुदेव नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु गुरुदेव। आज का यह शंका समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करते हैं और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करता हूं सलोनी जैन, सिद्धिगंज। महाराज जी के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से त्रिबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि भगवान जब विहार करते हैं तो उनके आगे कमल आते हैं, तो वहाँ एक कमल से दूसरे कमल पर कैसे जाते हैं? देखो, कमल कौन लाता है? देवोपनीत। किसके द्वारा लाते हैं? देवोपनीत होता है। तो देवों के द्वारा कमल की रचना होती है और जैसे जैसे भगवान के कदम बढ़ते हैं कमल भी आगे बढ़ते जाते हैं। समझ गए? अपने आप होता है। चलिए, नमोस्तु महाराज। शुभम जी जैन, सिद्धिगंज अपना प्रश्न रख रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगी नीला छाबड़ा, हाट पिपलिया। महाराज जी को त्रिबार नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह था कि अभिमान और स्वाभिमान की पहचान कैसे करें? देखिए, अभिमान और स्वाभिमान में एक बारीक अंतर है। इसे समझने के लिए 4 शब्दों पर ध्यान दें। मान, अभिमान, स्वाभिमान और मद। स्वाभिमान, अभिमान, मान और मद, चारों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। स्वाभिमान में सम्मान की चाह नहीं है, पर अपमान न हो इसकी सावधानी है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो अपनी गरिमा को बनाए रखना स्वाभिमान है। योग्यता के अनुरूप मान चाहना, सम्मान चाहना मान है। योग्यता से अधिक सम्मान की चाह अभिमान है और अपने अलावा औरों को कुछ भी न गिनना ये मद या घमंड है। समझ गए? तो ये सबसे विकृत रूप है। कई बार ऐसा देखने में आता है कि प्राय लोग अभिमान को ही स्वाभिमान मान लेते हैं। उसने मेरा सम्मान नहीं किया। हमें सम्मान की चाह ही नहीं। समझ गया? ऐसा देखना चाहिए। आगे नीला जी छाबड़ा, हाट पिपलिया अपना प्रश्न रखेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगी श्रीमती निशा जैन, 78 मंदिर पाठशाला, वहां से। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि व्यक्ति अपने जीवन में कर्म का फल कैसे भोगता है? देखो, कर्म का फल हर प्राणी भोगता है। आपने पूछा कैसे भोगता है। हम 24 घंटे प्रवृत्तियां करते हैं। जैसी प्रवृत्ति करते हैं वैसे कर्म के संस्कार हमारी आत्मा में चिपकते हैं और जैसे कर्म के संस्कार हमारी आत्मा में चिपकते हैं, कालांतर में पककर वे हमें अच्छा और बुरा फल प्रदान करते हैं। इसे कौन देता है? कोई नहीं देता। ये स्वाभाविक रूप में होता है।
जैसे बंधता है वैसे ही उगता है, उदय में आता है और उसका फल हमें प्राप्त होता है। लेकिन इस कर्म बंध से फल प्राप्ति की प्रक्रिया में द्रव्य क्षेत्र काल भाव का बड़ा प्रभाव होता है। जैसे प्रसंग और परिस्थितियां होती है, कर्म अपना फल तदनुरूप देता है। अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव के होने पर कर्म का फल अलग होता है और द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुकूल न होने पर कर्म का फल अलग। शशि जैन, निशा जैन 78 इंदौर अपना प्रश्न रखे। ये एक साथ खड़े हो जाएंगे 78 वाले सभी। शशि जैन जी का प्रश्न है 78 इंदौर। परम पूज्य आदरणीय परमार सागर जी महाराज की जय। हमारे इंदौर का भाग्य जागा कि आपका संग आया। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आज की जनरेशन से अपन बोलो कि कम से कम संडे के संडे पूजन करो, धर्म करो, तो वो कहते हैं केवल पूजन करना ही धर्म नहीं है। आप लोग घंटों मंदिर में बिताते तो वो धर्म नहीं है। हम लोग कोई पाप कर रहे तो वो भी धर्म है। तो इसको कैसे समझाएं? हम लोग पाप कर रहे नहीं, मैं कोई पाप नहीं कर रहे, भाव अच्छा रख रहे तो वो भी मेरा धर्म है। बिल्कुल उनकी बात का स्वागत कीजिए। कहो बेटा तुम लोग जो कह रहे हो बिल्कुल वो धर्म है। हाँ। हम उसको अधर्म नहीं कहते, लेकिन पूजा कर लोगे तो एक कदम आगे बढ़ जाओगे। हाँ। इसलिए वो भी करो और ये भी करो। और उन्हें पूजा पाठ की प्रेरणा देने के साथ साथ ये भी कहना चाहिए कि पूजा पाठ केवल क्रिया नहीं है, जीवन में सकारात्मकता को जगाने की एक प्रार्थना है, जिससे हमारे अंदर सकारात्मक प्रेरणा मिले और हम आगे बढ़े तो बच्चों का उत्साह बढ़ेगा। हाँ। नमोस्तु शशि जी जैन, आपके चरणों में शत नमोस्तु। 78 विजयनगर की समाज की तरफ से। महाराज जी, एक तो भावना योग के बारे में बोलना चाहूंगी। हम लोग 1.5 साल पहले शिखर जी आए थे और मम्मी जी पहले भी करते थे भावना योग, और जब से निरंतर करते, मम्मी जी साथ में भी आए हैं, वो पीछे बैठे हैं। तो महाराज जी वो 84 के हो गए, उनके 2-3 ऑपरेशन भी हो चुके, लेकिन मंदिर पैदल जाना, अपना घर में काम करना, यहाँ तक कि आकर मम्मी जी को बहुओं को भी पूछते हैं कि कुछ काम करवा दूं मैं चौके में, इतनी एनर्जी है उनमें। और महाराज जी पहले थोड़ा बहुत तो क्रोध सबको, हमको भी रहता उनको, लेकिन अब आज मेरा प्रोग्राम बना यहाँ आने के लिए, तो वो नहीं आ पा रहे थे, तो बोले मुझे कोई गुस्सा नहीं आ रही, तू अपने आप आराम से जा। फिर इत्तेफाक से ड्राइवर मिल गया और उनको लेके आई, मतलब बहुत खुश है। दूसरा महाराज जी मेरा प्रश्न ये है, एक तो बारिश आने वाली है, तो बारिश का जल सभी बोलते अभी भरना या बाद में, और एक प्रश्न है महाराज जी दान दे के आओ। कहीं भी जैसे दान देते हैं 50,000 या 1 लाख, कुछ भी भावना होती है, घर आओ पतिदेव तुरंत हमें दे देते हैं, तो वो पुण्य उन्हें लगता है या हमें लगता है? सबसे पहले तो आप भाग्यशाली हो कि आप बोल के आती हो और पतिदेव दे देते हैं। बहुत कम होता है, ज़्यादातर तो पतिदेवों से डर करके चुपचाप देती, बताते भी नहीं है, अंदर ही अंदर दे देती। दान की भावना होनी चाहिए। आपके 2 सवाल है। पहला सवाल, बारिश के पानी के संग्रह का समय क्या है? अब बिल्कुल समय आ गया, सावन भादों का जल भरना चाहिए और अभी ही भरा जा सकता है। इतना भर लीजिए कि साल भर आपको पानी की कमी न हो। और मैं सभी से कहूँगा, बरसात के जल को संचित करिए, वो अमृत है। आपको कुएं का बहुत अच्छा विकल्प है। अगर घर के पानी को स्टोर करने की व्यवस्था आप बना सके, कदाचित आप घर में टैंक तो अब नहीं बन पाएगा, लेकिन जो सिंटेक्स वगैरह की 4 लेयर की टैंक होती है, उसमें भी इसको स्टोर कर सकते हैं। उसमें मिट्टी का कण भर न जाए तो पानी 50 साल तक खराब नहीं होगा। ऐसा मैं रखती हूँ महाराज जी, 2 साल तक मेरा पानी खराब नहीं कभी नहीं होगा। महाराज जी, अब आपका जो दूसरा सवाल है, हाँ, कि घर में हम कहीं दान, हाँ, बोल कर आते हैं और पतिदेव देते हैं, हम उसे पहुंचा देते हैं, तो इसका पुण्य किसको मिलेगा? पहली बात तो यह है कि पतिदेव देते हैं, बिल्कुल सही है। बिजनेस के प्रमुख, घर के मुखिया वो हैं और उनको देना चाहिए। लेकिन ये बताइए, पति की जो संपत्ति है केवल उनकी ही है? नहीं, वो हमारी भी है ना महाराज। तो फिर आपका भी शेयर है। अच्छा, तो जब उनने दिया तो केवल अपना दिया कि पूरे घर का दिया? पूरे घर का दिया, लेकिन तो अब घर ने अनुमोदना की तो सबको बराबर पुण्य मिलेगा, और जिसके निमित्त से दिया उसको ज्यादा पुण्य मिलेगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आज अपने इस संकर समाधान के सत्र में पूज्य गुरुवर के दर्शनार्थ इंदौर से ब्रह्मचारिणी रेखा दीदी और शशि दीदी यहाँ पर उपस्थित हैं। आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करें और वे अपना प्रश्न पूज्य महाराज श्री चरणों में रखें। जिन शासन की शान है,
चारद गुणों की धाम है, ऐसे प्रमाण सिंधु गुरु त्रय के चरणों में शत शत प्रणाम है, शत शत प्रणाम है। हम सभी के आस्था के ईश्वर ऐसे पूज्य गुरुवर के चरणों में अनंत अनंत नमोस्तु, और शुल्लक जी के चरणों में भी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि पुण्य कमाने के लिए अनेक निमित्त हैं, जैसा कि महापुराण ग्रंथराज में कारिका आई है कि पुण्यम जिनेन्द्र पर पूजनम साध्य साध्यम साध्य माध्यम पुण्यम सुपात्रगत दानम समुत्थ मन्यत। तो इसमें हमारा प्रश्न ये है कि एक बार मुनि श्री श्रवण सागर महाराज जी ने कहा था कि यदि 1,00,000 व्यक्तियों को हम भोजन करा देते हैं तो वो पुण्य हमें नहीं मिलता जो हम मुनिराज के कर पात्र में 1 ग्रास आहार देते हैं, तो उससे भी कई गुना पुण्य हमको अर्जित हो जाता है, मिलता है। तो हमारा प्रश्न इसमें है कि आहार दान के विषय में ही ये बात है कि ज्ञान दान के विषय में भी ऐसा हो सकता है कि हम ज्ञान दान श्रावकों को, ग्रस्तों को बहुत माध्यम में दे रहे हैं, लेकिन यदि हमारे माध्यम से व्रती समाज को, बहनों को या आर्यिकाओं को या मुनिराजों को, छुल्लक जी आदि को यदि हम ज्ञान दान देते हैं तो उस ज्ञान दान का पुण्य भी क्या इसी प्रकार से बढ़ करके मिलेगा क्या? बहुत अच्छी बात आपने की। आदि पुराण की एक कारिका है, पुण्यम जिनेन्द्र परिपूजन साध्य माध्यम पुण्यम सुपात्रगत दान समुत्थ मन्नत पुण्यम व्रतानुचरणा दुपवास योगा पुण्यार्थिना सतत पुण्य समाज नियम। गृहस्थों के धर्म में 4 धर्म बताया गया, दान, पूजा, शील और उपवास, और यही चारों आपके पुण्योपार्जन के विशेष माध्यम हैं। भगवान की पूजा से पुण्य अर्जित होता है, व्रत उपवास भी पुण्योपार्जन के साथ कर्म निजरा का कारण है, शील संयम के पालन से भी जीवन की उन्नति होती है। जहाँ तक पात्र दान का सवाल है, इस संदर्भ में मैं एक ही बात कहूँगा, एक बीज अलग अलग भूमि पे बोने से अलग अलग फलता है कि नहीं फलता है। उपजाऊ भूमि में बो, उर्वर भूमि में बो तो बीज अलग फलता है, और बंजर भूमि में बोने पर बीज अलग फलेगा, है ना। कहीं कहीं हम लोग सुनते हैं सामान्य रूप से फसल अगर 15 गुनी होती है तो कुछ कुछ खेत ऐसे होते हैं जहाँ 25 गुनी भी हो जाते हैं, ऐसा आप लोग सुनते हैं। तो ये अंतर क्यों आया? भूमि की उर्वरता से उसमें बोए गए बीज का फल अलग अलग मिलता है। तो पात्र क्या है? भूमि, और दान है वो बीज। जैसी भूमि में दान बीज बोओगे वैसा फल मिलेगा। तो अलग अलग पात्रों को दिए गए दान का अलग अलग परिणाम मिलता है। इसमें केवल आहार दान नहीं, चारों प्रकार के दान को समाविष्ट करके रखना चाहिए। लेकिन इस लोभ में हमें बाकी दान करना ही नहीं, ऐसा भाव मत रखना, हम तो वही करें नहीं। दान एक कर्म है और उस कर्म का पालन प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अपनी भूमिका के अनुसार करना चाहिए। पात्र समुपस्थित रहे तो पात्र दान दो, और पात्र की उपस्थिति न हो तो जो मिले, दान का पात्र आया है, दान देने योग्य निमित्त बना है तो दान दें, क्योंकि एक पारमार्थिक दान है और एक हमारा करुणा दान, सामाजिक दान है। हमें दोनों प्रकार के दान का ख्याल रखना चाहिए। आपका उत्तर इतना ही है कि अलग अलग भूमि में बोए गए बीज अलग अलग फलते हैं, अलग अलग पात्रों को दिया गया दान अलग अलग फलता है। महाराज श्री, तीर्थंकर की माता को अवधि ज्ञान होता है कि नहीं, क्योंकि वह अपने पति से ही उसका सपनों का फल पूछती है। देखिए, और भोग भूमि की महिलाओं को अवधि ज्ञान होता है कि नहीं? निषेध तो कहीं नहीं है, विधान भी देखने को नहीं मिलता। होता होगा, लेकिन हमें एक बात का अनुभव है, हमारे पास कितना भी ज्ञान हो, कोई नई बात होना तो उसकी पुष्टि अपनों से बड़ों से कराने में ज़्यादा आनंद होता है।
तो होगा, हो सकता है उनको उनके सपनों का फल मालूम हो, लेकिन वो अपने सपनों को अपने पति तक शेयर करना चाहती और उनके मुख से सुनना चाहती हो, शायद ऐसा नहीं। चलिए, और भोग में का भी निषेध नहीं। हाँ, अपने बीच में गुणायतन के संस्थापक सदस्य मुकेश जी, रीता जी जैन इंदौर यहाँ पर उपस्थित। इंदौर नहीं, तिल्लोर इंदौर। हाँ, इंदौर के पास तिल्लोर इंदौर। नमोस्तु महाराज जी। दोनों एक साथ सब आ जाए, वहीं से कर लो। हाँ, अच्छा, कवर कर लो, बोलो। तीनों महाराज जियों को नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैं ये पूछ रही थी, जैसे समाज के लोग नहीं रहते तो स्वाध्याय करना है अपन को, तो किस तरह से शास्त्र वगैरह कौन से घर बैठे शास्त्रों को पढ़ो। कौन सा शास्त्र है? सबसे पहले अगर आपको स्वाध्याय की एकदम शुरुआत करनी है तो अभी आचार्य महाराज का इष्टोपदेश है, उसे पढ़ो। अच्छा। आपको महाराज जी से मिल जाएगा। ठीक, महाराज से ले लेना। चलो महाराज श्री, एक बात और, मेरे ससुर जी है ना, अभी 4 महीने पहले गिर गए थे, तो वो अभी टीवी पे आपका देख रहे होंगे, उनको आशीर्वाद दे दिए। वो चल नहीं पाते हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए आगे। आज जिस स्थान पर यह संकट समाधान हो रहा है, ऐसे सरस्वती शिशु मंदिर के प्राचार्य अपने बीच में यहाँ पर है, कल्याण सिंह जी राजपूत। पूरे स्टाफ के साथ में पूरे पदाधिकारी जो उनके हैं जितने भी, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। और मैं चाहूँगा कि जो साथ में जो बिहार के आने वाली जो टीम है, अपने हरीशचंद्र जी जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं, साथ में ही आलोक जी जैन, चिरमिरी तपस जी, वे चले जाएं, तापस जी वे जाके उनका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। आप लोग तालियों में कंजूसी न करें, बहुत ही उदार मना है और अपने परिणामों को उन्होंने बहुत ही अच्छा महाराज जी चरणों में व्यक्त किया कि आज हमारा कोई प्रबल पुण्य था जो यहाँ पर गुरुवर के चरण पड़े। ऐसे सरस्वती शिशु मंदिर कल्याण सिंह जी राजपूत अपना प्रश्न भी रख रहे हैं, और भी उस टीम में जो पूछना चाहें वे महाराज श्री जी से अनुमति लेकर पूछ लेंगे। हरिओम। महाराज जी के श्री चरणों में सरस्वती शिशु मंदिर परिवार की ओर से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार की ओर से सादर प्रणाम करता हूं, एवं अपने आप को एवं पूरे विद्यालय परिवार को आज धन्य महसूस करता हूं कि वास्तव में आपके श्री चरण इस विद्यालय में पधारे हैं। निश्चय ही हमारे कुछ पूर्वजनों के पुण्यों का उदय हुआ है जो आपका सत्संग यहाँ पर आना हुआ है। महाराज जी, चूँकि मैं शिक्षा विभाग से जुड़ा हूँ, इसलिए मेरे मन में प्रश्न भी इसी से है कि सामान्यतः बालक जिस माध्यम में पढ़ता है, जैसे क्षेत्र में रहता है, वैसे ही वो आगे जाकर के उसके जीवन का निर्माण होता है। वर्तमान समय में पूरे देश भर में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होता जा रहा है, तो क्या हम आगे जाकर के अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा से हमारे बच्चों में हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारे तीज त्यौहार, हमारी परंपराओं को बनाए रख पाएंगे? ये कितना उचित है शिक्षा का अंग्रेजीकरण होना? मार्गदर्शन करें। देखिए, आपने जो सवाल उठाया है बहुत गंभीर चिंता का विषय, और हमारे गुरुदेव ने इस विषय में पिछले 20 वर्षों से एक बहुत बड़ी अलख जगाई और समाज को प्रेरित किया। गुरुदेव की प्रेरणा से मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश सरकार ने अटल बिहारी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भी की। मुझे ये कहने में बड़ी प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य है जहाँ मेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी में होने लगी है। इसे बाहर करना चाहिए। ये बात बिल्कुल अनुसंधानों से पुष्ट हो चुकी है कि हम अपनी मातृभाषा में जितनी आसानी से पढ़ सकते हैं उतनी किसी और भाषा में नहीं। मनुष्य की जो उसकी मातृभाषा है वो अब सपना उसी में देखता है जी। भले उसे अनेक भाषाओं का ज्ञान हो, पर सपने में तो वही भाषा आएगी जो उसकी मातृभाषा है। हमें मातृभाषा का पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भाषा में संस्कृति का प्रवाह होता है। हमारी भाषा अगर अपनी नहीं रही तो संस्कृति अपनी नहीं रही। हमारी प्राचीन जो शिक्षा प्रणाली थी वहाँ मातृभाषा में, स्वभाषा में हमें पढ़ाया जाता था, तो उससे हमें देश की संस्कृति का, परंपरा का, रीति रिवाजों का और लोक मान्यताओं का बहुत अच्छे से ज्ञान हो जाता था। अब जब से अंग्रेजी माध्यम शुरू हुआ और उस तरफ लोगों का रुझान बढ़ा, तो उससे धीरे धीरे हमारी मूलभूत संस्कृति
और उसके संस्कार हमसे लुप्त होने लगे। तो इसे रोकना चाहिए। और दूसरी बात, ऐसे लोग जो घर में तो हिंदी बोलते हैं, परिवेश पूरा हिंदी का है या अपनी क्षेत्रीय भाषा का है, पढ़ते अंग्रेजी में, न इधर के रह पाते न उधर के रह पाते, न उनकी हिंदी अच्छी रह पाती न अंग्रेजी की अच्छी रह पाती। ये अंधानुकरण है, इससे बचना चाहिए। और आज भी अपनी भाषा में पढ़ने वाले लोग बहुत सफलता के शिखर तक पहुँचे हैं। अंग्रेजी माध्यम का अंधानुकरण करना उचित नहीं है। भाषा जितनी बन सके सीखिए। एक नहीं, दुनिया की सारी भाषाओं का ज्ञान पाना अच्छी बात है, लेकिन माध्यम अपनी भाषा होनी चाहिए। अपनी भाषा में ही हम अपना काम करेंगे। गुरुदेव ने हमेशा एक नारा दिया, अंग्रेजी हटाओ स्वभाषा लाओ। हम अपनी भाषा की बात करें। जब तक हमारी भाषा, हमारी भूषा, हमारा भोजन और हमारा भेषज यानी औषधि अपनी नहीं होगी, तब तक हमारी भावना भी अपनी नहीं होगी। और जब तक भावना अपनी नहीं होगी, हम अपने देश को आगे बढ़ाने में समर्थ नहीं हो सकेंगे। इसलिए आज जो ये अंधानुकरण की प्रणाली चल गई है, इसे रोकना चाहिए। और घर परिवार के परिवेश को देखते हुए यदि हिंदी भाषा में कहीं पढ़ाई जाती है या मातृभाषा में, स्वदेशी भाषा में पढ़ाई जाती है, तो बच्चों को वहाँ पढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। ये सोच मन से हटा देना चाहिए कि इंग्लिश मीडियम में ना पढ़ने से हमारा बच्चा पीछे रह जाएगा। अब तो रिक्शा वाला भी अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में भेजता है, तो ये सोच गलत है। हिंदी माध्यम के सारे विद्यालय अब खाली होने लगे। एक ज़माने में जहाँ लाइन लगती थी, आज वहाँ प्रवेश नहीं है। तो ये चीज़ें गंभीर है, चिंतनीय है, इसलिए इसे बदलना चाहिए। गुरुदेव ने न केवल प्रेरणा दी, अपितु पहल भी की। प्रतिभाशालियों को विशुद्धतया हिंदी माध्यम से जोड़ दिया और वहाँ त्रिभाषाई शिक्षा दी जाती है, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी। तो हमें भाषाओं का पूरा ध्यान रखना चाहिए और लोगों के अंदर भी इस बात की जागरूकता आनी चाहिए। तो धन्यवाद महाराज जी, सादर प्रणाम। और भी कोई प्रश्न करना चाहे? आगे राजकुमारी जी जैन जबलपुर अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में पूरी बिहार टीम जो है एक साथ खड़ी रहेगी। और तापस जी जैन आई नहीं है बिहार टीम, तापस भाई बिहार टीम में देर आ रहे हैं। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि सिंह इतना क्रूर होके और हिंसक प्राणी होके भी माने 5 में न रख तक जाता, स्त्री इतना पाप तो नहीं करती होगी कि छत में न रख जाती है? देखो, सिंह क्रूर है, हाँ, मानता हूँ, लेकिन उसकी क्रूरता अकारण नहीं होती। जब उसको भूख लगती है तभी किसी का शिकार करता है। भरे पेट में बाजू से निकल जाए कुछ नहीं छिड़ता, आपने देखा है बहुत सारे वीडियोज। तो वो अगर क्रूरता अपनाता है तो उसकी क्रूरता अल्पकालिक होती है और सप्रयोजन होती है, और उस क्रूरता के परिणाम स्वरूप वह भी दुर्गति का पात्र बनता है। लेकिन कई लोग हैं जो भले उस लेवल की क्रूरता न करें, पर छोटे लेवल की क्रूरता इतनी करते कि दिन भर उसी में रमे रहते हैं, तो गड़बड़ हो जाता है। ध्यान रखना। नमोस्तु महाराज। छोटे स्वार्थ में बड़ा पाप करना और बड़े स्वार्थ में छोटा पाप करना, कौन अच्छा है? बोलो। छोटे पाप में, छोटे स्वार्थ में बड़ा पाप करना कभी अच्छा नहीं। बड़े स्वार्थ में छोटा पाप करो, कम से कम करो, ऐसा प्रयास। ओ बोलो। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, व्रती लोग घर में वृक्षरोपण कर सकते हैं और फिर जैसे नीम की पत्ती तोड़ना, पुदीना की पत्ती तोड़ना। व्रती खेती कर सकता है कि नहीं? बोलो। व्रती खेती करता है कि नहीं? करता है। तो पेड़ लगाना खेती का ही तो एक अंग है, कर सकता है। अनावश्यक न करे, तोड़े नहीं, पत्ते जितनी जरूरत है उतने ही तोड़े, अनावश्यक न तोड़े, अनर्थ दंड से बचे। एक ही प्रश्न 2 जनों ने किया है, 2 नीलबढ़ के हैं, सुनील कुमार जी जैन और सीमा हीरामणि जी जैन नीलबढ़, एक साथ खड़े हो जाएंगे, प्रश्न एक जना कर लेगा। एक ही होगा, पर्ची 2 आई होगी। चलो, हाँ, कोई का तो नंबर लग जाए। चलो बोलो। और उसके बाद डीके जैन इंदौर तैयार रहेंगे। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी,
मेरा प्रश्न है, सीता जी को ऐसे के कौन से कर्म के उदय से उसको डबल में वनवास भुगतना पड़ा? देखिए, स्पष्टतया ये उल्लेख तो नहीं मिलता कि सीता जी के ऊपर इतना कष्ट क्यों आया, पर कुछ न कुछ कारण तो होगा। बिना कारण के कार्य नहीं होता। दूसरे अर्थ में हम ये भी कह सकते हैं कि एक कारण तो एक कारण आता है कि उनके ऊपर लांछन क्यों लगा। वो निष्कलंक थी, पतिव्रता सती थी, फिर भी उन पर झूठा लांछन क्यों लगा। तो इसके विषय में हमारे शास्त्रों में, जैन पुराण रामायण में ऐसा आता है कि एक मुनि और एक कारिका एकांत में बात कर रहे थे। उनको देखकर उनके मन में कभी पिछले जन्म में एक भ्रम हो गया था, शंका आ गई थी, जबकि वो दोनों सगे भाई बहन थे। बहुत वर्षों बाद कहीं मिलना हुआ, आपस में बातचीत कर रहे थे, दोनों युवा थे और उनके मन में उनके प्रति नकारात्मकता आई। इससे उनका ऐसा कर्म बंधा कि वे निष्कलंक होने के बाद भी कलंकित बनी और उनके जीवन में जो कष्ट आए, कोई ना कोई कर्म होगा, लेकिन इसके साथ साथ एक संयोग भी होता है। मेरा मानना है कि संयोग केवल कर्मजन्य नहीं होते, संयोग होते हैं और कभी कभी किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण के लिए भी ऐसे संयोग जुड़ जाते हैं। आज सीता एक संपूर्ण भारतीय लोगों के लिए आदर्श बनी। क्यों बनी? यदि उनके साथ ऐसा कुछ न घटता और एक सामान्य महारानी की तरह होती तो सीता माँ को लोग याद करते क्या? हाँ, तो ऐसा समझिए कि ये उनके जीवन के निर्माण के लिए। रामचंद्र जी का भी वनवास क्यों हुआ, इसका कोई शास्त्र में उल्लेख नहीं मिलता, पर राम को राम बनना था इसलिए राम बन गए। राम वन नहीं जाते तो राम बन नहीं पाते। बोलो, रामचंद्र जी अगर वनवास नहीं गए होते, अयोध्या के राजा राम बने होते, उनके जीवन में इतना संघर्ष और चुनौतियां नहीं होती, तो क्या वो जन जन के राजा बन जाते? अयोध्या के राजा तो पता नहीं कितने बने उनसे पहले और उनके बाद भी, पर श्री राम तो एक ही है ना। तो कुछ संयोग, मैं आप सबको एक गहरी बात बताने जा रहा हूँ। जीवन में अगर कुछ अघट घटता है तो रो मत। अघट बुरा ही होता है ऐसा मत सोचो, तुम्हारे अच्छे के लिए भी अघट घट सकता है, वो तुम्हारे निर्माण का कारण बन सकता है। इसलिए जब कभी विपरीत परिस्थितियां आए, उन्हें सहज भाव से स्वीकार करो, चुनौती की तरह देखो और अपनी कुशलता से उसे उपलब्धि में परिवर्तित करो। महाराज जी आपका भी है? महाराज जी एक छोटा सा प्रश्न और है। बोलो जल्दी से। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी हमारा छोटा सा गांव है, उसमें हमने एक छोटा सा चैत्यालय बना रखा है। उसमें हम कुएं का पानी का अभाव होने के कारण हम श्री जी का अभिषेक, उसका समाधान है बारिश का पानी इकट्ठा कर लो। जी हो गया, कुएं के पानी की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे छोटे से गांव में 5000 लीटर की टंकी रख लो, साल भर पूज जाएगा। नमोस्तु नमोस्तु भगवान। डीके जैन साहब इंदौर अपना प्रश्न रचना, उसके बाद में आशीष जी रंडवाल हाट पीपल्या जो कोषाध्यक्ष है मुनि सेवा समिति के। भावना योग प्रवर्तक मुनि श्री प्रमाण सागर जी के चरणों में बहुत त्रिबार वंदन वंदन वंदन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। त्रय मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। सवाल कर लो भाई। महाराज जी मेरा प्रश्न है, ऐसा कहते हैं कि दिन भर में हमारे 60,000 विचार हमारे दिमाग में आते हैं, उनमें शुभ कम होते हैं, अशुभ की अधिकता ज़्यादा होती है। हम ऐसा क्या करें कि हमारे विचारों में शुभ की ओर जावे, अशुभ से हम बचें? देखो, ये बात स्वाभाविक है, हमारे संस्कार ऐसे हैं। उन संस्कारों के कारण, जन्मजात संस्कारों के कारण नकारात्मक विचार ज़्यादा आते हैं और नकारात्मक विचारों से अपने आप को बचाना चाहते हैं। तो हमें 2 काम करना चाहिए। पहला काम जो बड़ा सरल है, अपने आप को जितना बन सके शुभ आलम्बनों से जोड़ के रखो, मैक्सिमम। और दूसरा,
अपने विचारों की शुद्धिकरण के लिए अपने विचारों के प्रहरी बनो। जब भी हमारे मन में कोई अशुभ विचार उत्पन्न हो अपनी निंदा ग्रह करें और उसके लिए मन ही मन संकल्प लें कि ये विचार मेरे अनुकूल नहीं, मैं इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूँगा और मुझे सही सोचना है। हमारे विचारों में अंकुश लगेगा। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। आशीष जी डंडवाल हाट पिपलिया कोषाध्यक्ष मुनि सेवा समिति अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में तैयार रहेंगे जो पूज्य संत मुनि संत की रात दिन सेवा में संलग्न रहता है ऐसा तापस भाई गुणायतन के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी विगत कई वर्षों से मुनि सेवा समिति में रहते हुए साधुओं की व्यक्ति करने का लाभ प्राप्त हो रहा है, लेकिन कभी कभी व्यापार की आपाधापी में चाहते हुए भी पूर्ण मन से मैं ये कार्य नहीं कर पाता। क्या मेरे पापाश्रय का कारण है? देखो, सेवा करना पुण्याश्रय का कारण है, पर सेवा नहीं करना पापाश्रय का कारण नहीं है। पाप का उदय मान लो जो अंतराय डालता है। अच्छा कार्य करने का अवसर पाना और अच्छा कार्य करना पुण्य के उदय से होता है और पुण्य का लाभ कराता। लेकिन अच्छा कार्य का अवसर आने पर भी उसका लाभ न उठा पाना पापोदय का कारण समझना, अंतराय का कारण समझना। परिस्थिति ऐसी बन गई, काश मेरी अनुकूलता होती तो मैं वो भी कर पाता। तो उसमें पाप का उदय है, पाप का बंध नहीं। ऐसी घड़ी में अगर सेवा कर न पाओ तो मन में हीनता मत लाओ, भावना भाव अनुमोदना करो, औरों को प्रेरित करो, तो उसका भी कुछ अंश में लाभ मिलेगा। नमस्ते महाराज जी। एक बार जोरदार तालियों से इस भाई का सम्मान कर दो। तापस पहले प्रदीप पूछो। प्रदीप जी कर रहे हैं। प्रदीप जी हाट पिपले अपना प्रश्न कर रहे हैं। गुरुदेव के चरणों में बार बार नमस्ते। जैसा कि आपने अभी बोला गुरुदेव, वर्षा के जल का प्रयोग तो हम आपकी प्रेरणा से 4-5 सालों से घर में कर रहे हैं। आपने अभिषेक का बोला, तो अभिषेक करने में वर्षा के जल में कोई बाधा तो नहीं है? कोई बाधा नहीं, जिससे साधु को आहार दे सकते भगवान का अभिषेक क्यों नहीं कर। और एक बात और बताऊं, अगर बरसात के जल से भगवान का अभिषेक करोगे श्री जी हमेशा दैदीप्यमान दिखेंगे, कोई दाग नहीं, कोई निशान नहीं। वो डिस्टिल वाटर है, एकदम शुद्ध है। और जहाँ जहाँ कुआं का साधन नहीं है वहाँ तो वही करना। विदेशों में तो लोग यही करते हैं, आप कर सकते हैं। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। अब नहीं देखो तापस जी गुणायतन अपना प्रश्न रख रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे तपन जी बढ़ जाते हैं इंदौर। हरीश जी पहले। महाराज के चरणों में त्रिवार नमस्ते। महाराज जी अपने जीवन को प्रभावशाली कैसे बनाए गुरुदेव? क्योंकि सुना है जिन तारों में करंट नहीं होता अक्सर उन्हीं पे लोग कपड़ा सुखा देते हैं। कृपया मार्गदर्शन। क्या बात। अपने जीवन को प्रभावशाली कैसे बनाए, ऐसा कहा जाता है जिन तारों में करंट नहीं होता उसमें ही लोग कपड़ा सुखाते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि अपना जीवन तार की तरह रखो, अपना जीवन तार की तरह बनाओ, करंट होने पर भी प्रयोग में आए और करंट न रहने पर भी प्रयोग में आए। उसे नेगेटिव क्यों ले रहे हो? तार में जब करंट होता है तो हमें पावर देता है, और तार जब करंट शून्य होता है तो भी हमारे काम में आता है। अच्छा व्यक्ति या प्रभावशाली व्यक्तित्व वही है जो अपनी प्रासंगिकता हर स्थिति में बना के रखे। उसके पास पावर हो तो और पावर ना हो तो तुम्हारे व्यक्तित्व की अनूठी छाप तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। वो छाप अगर अंतर में बन गई एक बार तो फिर कहीं कोई कठिनाई नहीं है। तपन जी बढ़ जाते हैं इंदौर अपना प्रश्न। उससे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूँ गुणायतन के ही ट्रस्टी और जो रात दिन वे भी सेवा में लगे रहते हैं, बिहार में भी साथ चल रहे हैं, ऐसे हरिश्चंद्र जी दिल्ली। तीनों महाराज को चरणों में नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न, धर्म की अनेक परिभाषाएं हैं, धर्म की अनेक परिभाषाएं हैं, लेकिन जो स्वयं अपना और दूसरों का हित करे वही सच्चा धर्म कहलाता है। और देखने में आता है कि लोग दूसरों का हित करने की नहीं सोचते, ऐसा क्यों? देखो, धर्म की बात करना और धर्म को धारण करना इसमें बड़ा अंतर है।
दुनिया में धर्म की बात करने वाले तो बहुत लोग हैं, पर सच्चे अर्थों में धर्म को धारने वाले लोग बहुत थोड़े। जो धर्म को धारते हैं वो स्वपर हित का भाव कभी नहीं खोएगा, और जो केवल धर्म की बात करते हैं हो सकता है वो केवल स्वहित की बात करे, परहित की बात ना करे। हमें अपना स्थान धर्म के को धारण करने वालों में रखना है, धर्म की बात करने वालों में नहीं, तब हम अच्छा कर पाए। नमस्ते। तपन जी बढ़ इंदौर, वे अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में तैयार रहेंगे हर्षिता जी जैन कासाम खजुरिया। सभी प्रेम से बोलेंगे जयकारा गुरुदेव का। ओम। सवाल कर लो भैया, टाइम खराब मत महाराज जी करो। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मैं आप शंका समाधान निरंतर आपका सुनता हूँ, आप उसमें युवाओं को प्रेरित करते हैं धर्म के प्रति। एक छोटा सा विचार मेरे मन में काफ़ी दिनों से है, आज मैं विशेष आपके सामने रखने के लिए आया था। जैसे हम लोग हमारे परिवार के युवाओं को मंदिर वगैरह अभिषेक पूजन के लिए तीर्थ स्थानों पे भेजते हैं, पूजन प्रक्षाल के लिए भेजते हैं, तो वहाँ पे कुछ ऐसे व्यक्ति भी उनको मिलते हैं जो कुछ उनको टीका टिप्पणी की, आपने धोती ऐसी पहनी है, आपने द्रव्य ऐसा चढ़ाया, भगवान के चरण क्यों आपने ऐसे छू लिए। तो मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूँ कि ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें। युवाओं में एक डर का माहौल रहता है मंदिर जाने के लिए, हम उनको बोलते हैं तो वहाँ कहते हैं वो अंकल हमको ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं। तो मैं थोड़ा मार्गदर्शन उनके लिए भी और अपने लिए भी चाहता हूँ। कई बार इस संदर्भ में मैंने बताया है, मैं खुद इसका शिकार रहा। मैं बहुत छोटा था, मंदिर गया, बहुत सारे बड़े लोग खड़े खड़े भगवान को हाथ जोड़ के आ जाते थे, मैं भी खड़े होकर के हाथ जोड़ा चला आया। तो वहाँ पर एक ब्रह्मचारिणी जी थी, उनने मुझे उसी मूवमेंट में कहा, ए छुरा ढोक दे ढोक। और जैसे ही वो बोला ढोक दे ढोक, मैं फुर्र होके भाग गया। अब उस दिन का दिन कि मैंने मंदिर जाना बंद कर दिया। मुझसे कहा गया कि मंदिर जाओ, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, बाई जी डांटती है। बिहार झारखंड में ब्रह्मचारिणी को बाई जी बोलते हैं, बोले बाई जी डांटती है, हम मंदिर जाना बंद कर दिए। तो ऐसा कईयों का धर्म छूट जाता है टोका टाकी करने से। मैं आप सबसे कहूँगा कि कोई व्यक्ति पहली बार धर्म का कार्य करने आया, मंदिर आया, उसकी गलतियों को अनदेखा कीजिए, उसकी सराहना कीजिए, उसकी प्रशंसा कीजिए। और उसकी कोई गलती हो तो उस मूवमेंट में टोकने की जगह उसको बाद में अपने पास बुलाइए, प्यार से उसे उसकी पीठ थपथपाइए। बेटा, तुम जैसे नौजवान को मंदिर आता देखकर हमारा हृदय बड़ा प्रसन्न होता है। हम तो चाहते तुम जैसे नवयुवकों से मंदिर भरा रहे। तुम लोग यहाँ रहोगे तो मंदिर की शोभा होगी। बहुत अच्छा लगा, आज तुम पूजन में आए, आज तुम अभिषेक में आए, ऐसे ही रोज आया करो। और बेटे अभी तुम लोग मुझे लगता है पहली बार आए हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अभिषेक की पूरी प्रक्रिया समझा सकता हूँ, ताकि तुमसे कोई गलती ना हो और तुम पूर्ण पुण्य लाभ ले सको। ऐसा बोलो तो देखो आपके चरण छुएगा, आपसे अभिभूत होगा और आगे बढ़ सके। पर इतना सब्र हो तब तो। आप लोग तो एकदम लोडेड पिस्टल की तरह रहते हो, फायर, ऐसा क्यों? धन्न से एकदम टूट पड़ते हो। ये प्रवृत्ति अच्छी नहीं। एकांत में प्रेम पूर्वक सामने वाले को समझाइए, ताकि वह न केवल समझे अपितु आपसे प्रेरित भी हो। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।